चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 6 बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के सवाल लेकर आया हूं। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा ही कठिन काम है। निश्चित रूप से यदि इसका उत्तर आपको पता है, इस पैटर्न को ध्यान से देखना है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और आपको यदि इसका उत्तर पता है या फिर इस पैटर्न के आधार पर इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा अंक आएगा। जी हाँ दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और मैंने बताया है कि इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रश्न बताने वाला हूं, तो सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं और वो वाला प्रश्न को मैं लास्ट में बताऊंगा। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। और आज का वीडियो तो खास होने ही वाला है, क्योंकि अलग टाइप के पैटर्न मैंने लाया है। यहां पर देखिएगा, सभी प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। यहां पर देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार से अंकों को लिखा गया है। तो भाई यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा यही आपको बताना है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं विशेष रूप से इसको ध्यान देता हूं, देखता हूं, तो क्या समझ आता है। यहां पर देखिए 2, 3 और 4 लिखा है, 7, 8 और 9 लिखा है, 5, 6 और 7 लिखा है। तो भाई यहां पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर 16, 17 और 18, यहां पर तो 18 नहीं है। अगर यहां पर 18 होता तो मैं क्या करता, इस पैटर्न के आधार पर यहां पर 16 है तो यहां पर मैं क्या लिख देता, 17 लिख देता। अगर यहां पर 18 होता तब, मतलब ये वाला पैटर्न हम लागू नहीं कर सकते। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 16 दिया गया था और यहां पर कितना दिया गया था, 32 दिया गया था। तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। अब ऊपर से नीचे ढूंढेंगे तो यहां पर क्या आएगा हमको पता चल जाएगा। कैसे, अब इसको आपको करना क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया होगा कि यहां पर 16 आया है, तो देखिए इसको निश्चित रूप से ऊपर से नीचे हल किया गया होगा। और इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उसमें ऊपर से नीचे ही हल किया जाता है। कैसे, क्योंकि ऊपर से नीचे देखिए, यहां पर बड़ी संख्या आया है, यहां पर भी देखेंगे तो बड़ी संख्या आया है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या निश्चित रूप से यहां पर आना चाहिए। तो हल कैसे करेंगे, यहां पर देखिए इन दोनों को ना जोड़ा गया है। मतलब देखिए मैं अब हल कर रहा हूं, 7 और 5 को जोड़ा गया है। देखिएगा तो 7, 5 कितना होता है, 12। ठीक है, और इसमें ये जो संख्या दिख रहा है, बीच की जो संख्या दिख रहा है, उसको उसी संख्या से गुना करके, या फिर ये कहा जाए बीच में जो संख्या दिख रहा है उसका वर्ग करके जोड़ा गया है। तो देखिए 12 है और 12 बीच की संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। मतलब ये वाला पैटर्न तो यहां पर लागू हो गया। लेकिन यही पैटर्न अगर यहां पर लागू हो रहा है, तभी हम क्या करेंगे, इस पैटर्न का पालन करेंगे और यहां पर इस संख्या को लिख सकते हैं। पहले वाला में तो हमको समझ आ गया है कि कौन से पैटर्न का पालन हुआ है, और इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, अगले में लागू करना है यहां पर। तो चलिए यहां पर भी हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए 9 है और 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 7 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और मैंने क्या कहा है, बीच की जो संख्या है उसका वर्ग करके जोड़ना है। तो बीच की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चंक 16, यहाँ पर भी 16 होगा। तो 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32, जो कि बिल्कुल राइट है। मतलब हमें समझ आ गया है कि इसी पैटर्न का पालन किया गया है। मतलब अगली जो संख्या दिख रहा है, ठीक है, अगली संख्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें 16 मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, 32 मिला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो निश्चित रूप से इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 + 6 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होता है, 14। और इसी में आपको क्या करना है, बीच की संख्या का वर्ग करके, तो बीच की संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 14 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा। 14 है और 3 × 3 = 9, और 14 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आना चाहिए था, 23 आना चाहिए था। निश्चित रूप से हमारा प्रश्न बन गया है। यहाँ पर कितना है, 16 है, यहाँ पर क्या है, 32 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, निश्चित रूप से 23 आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को तो मैंने बताया है कि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं इस प्रश्न पर चर्चा करता हूं। इस पर क्या आएगा, निश्चित रूप से आप लोगों ने अगर इसको ध्यान से देखा होगा तो पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि यहां पर क्या आएगा। निश्चित रूप से देखिए, ये 9 है और ये 17 है और ये 23 है।
तो इसमें जो संबंध है ना वो इसी प्रकार का है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें संबंध है, इधर से संबंध हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें संबंध कौन सा संबंध है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम मानते हैं ये पहला संख्या है और ये हमारा दूसरा संख्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 17 कब आया होगा, निश्चित रूप से 9 को गुना किया गया है, देखिएगा 9 दूनी 18 और इसमें 1 को माइनस कर दिया गया है। तो देखिए 18 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। लेकिन भाई इसी का पालन यहां पर भी तो होना चाहिए ना, तो करके देखते हैं। 17 को हम गुना करेंगे 2 से, देखिए 9 को गुना किए थे 2 से और 1 माइनस किए थे, तो 17 दूनी कितना होता है 34, 34 में जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 33 आएगा। मतलब यहां पर हमें समझ आ गया है कि इसी नियम का पालन होगा, मतलब यहां पर जो संख्या आएगा उसको हमें करना पड़ेगा 33 गुना 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने 17 दूनी 34 में यहां पर क्या किए थे 1 माइनस कर रहे हैं कुल मिला के, तो यहां पर 33 का दुगुना करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 66, इसमें क्या करेंगे सॉरी यहां पर हमें -1 करना पड़ेगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 65। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क हमको दिख रहा है इस जगह कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर हमें लिख देना पड़ेगा 65, जो कि हमारा उत्तर है। तो यहां पर आ गया 65, निश्चित रूप से ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अब हमें अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला कौन सा है, देखिए यहां पर इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है। अब यहां पर भी आपको एक विशेष पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर इधर से जाएंगे तो ये तो घटते क्रम में आ रहा है, तो हमें जाना इधर से ही पड़ेगा, तो इधर से पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर इसको मैं देखता हूं तो ये क्या है, निश्चित रूप से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो संख्या है ना वो 16 का वर्ग है। देखिए ये किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, मतलब और 16 कहां पर है, यहां पर है। और ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, और 4 कहीं पर नहीं है ना, और यहां पर कोई संख्या नहीं है, और हमें यही पता करना है कि यहां पर क्या आएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए 2 है, इसका मतलब ये है इस संख्या का वर्ग यहां पर करके रखा गया है। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे अगर मैं 2 का वर्ग करके लिख दूं यहां पर तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का वर्ग करके यहां पर लिखा गया है 16, है ना, और 16 का वर्ग करके यहां पर लिखा गया है। निश्चित रूप से हमारा क्वेश्चन मार्क में इस पैटर्न के आधार पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। यहां पर देखिए यदि इसमें हम अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इसमें अंतर कितने का है, 6 का है। तो भाई इसमें कितने का अंतर है, यहां पर आप घटाकर देख सकते हैं इसमें अंतर कितने का आ जा रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर हमें कोई पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ अलग पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक पैटर्न ढूंढते हैं, यहां पर पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे इसमें अगर 2 का वर्ग करा जाए और 2 को ही जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगले में देखते हैं 3 का वर्ग करके यदि 3 को जोड़ दिया जाए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 कितना आ जाएगा, ये 12। तो अगले में क्या होगा, ये 4 का वर्ग करके यदि 4 को जोड़ दिया जाए तो 4 चंक 16 होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। बिल्कुल परफेक्ट समझ आ गया है कि पैटर्न तो हमें समझ आ गया। मतलब अगला संख्या जो है 5 का वर्ग में 5 जोड़ा गया होगा, मतलब 25 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब यहां पर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 30 आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न हमें समझ आ गया है। चलिए मैं आपको पहले प्रश्न को बता देता हूं जो हमें सबसे कठिन लग रहा था, है ना, क्योंकि इसमें पैटर्न ढूंढना भी बड़ा कठिन काम है। तो चलिए इसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं। यहां पर देखिए इसमें ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाया गया होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर बीच की संख्या को आपको ध्यान से देखना है, मैं बीच की संख्या से ही आपको गणित को समझा रहा हूं। जैसे यहां पर 4 है, अब 4 को क्या किया गया होगा कि यहां पर 8 आया है, मतलब यहां पर 2 से गुना किया गया है, और 4 को ही यहां पर किससे गुना किया गया होगा, यहां पर 4 से गुना किया गया होगा। देखिए मैं गुना की बात कर रहा हूं, और 4 को ही यहां पर किससे गुना किया गया होगा, 8 से, और 4 को ही यहां पर किससे गुना किया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको केवल 4 से गुना करने की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए 16 से गुना कर दे, मतलब इसी पैटर्न का पालन फिर अगले स्टेप में हुआ होगा। करके देखते हैं यहां पर स्टेप में पालन हुआ है कि नहीं। 5 को 2 से गुना किया गया होगा, निश्चित रूप से 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा। फिर 5 को देखिए यहां पर 4 से गुना किया गया है, निश्चित रूप से 4 से गुना करेंगे 20 आएगा। तो यहां पर भी देखिए 5 को किससे गुना किया गया होगा, 8 से गुना किया गया होगा, तो ये 8 पंचे 40 आएगा। निश्चित रूप से यहां पर 16 से गुना किया गया होगा, किसको, 5 से,
तो 16 पंचे 80। तो भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना किया गया होगा, तब यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम ढूंढते हैं, इस उत्तर को ढूंढते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसको हम दुगुना करें, 2 से गुना करें तब 5 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है? निश्चित रूप से 2.5 एक ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 2 से गुना करें, मतलब दुगुना करें, दुगुना करने का मतलब उसी को जोड़ना, तो 5 5 10 और 2 2 4 कितना हो गया 5, मतलब 5 आ रहा है। मतलब यदि हम 2.5 माने तो उसको हम 2 से गुना करेंगे तब कितना आएगा? 5 आएगा। निश्चित रूप से अगर हम 2.5 को 4 से गुना करें, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे ना, तो 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा, और 4 दूनी 8 और 2 कितना आ रहा है 10, दशमलव लगा देंगे 10 आ गया। यहाँ पर अगर 2.5 को हम गुना कर दें 8 से तो कितना आएगा? 8 पंचे 40 का 0 और हासिल 4 चला जाएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 आएगा, दशमलव लगा देंगे, हो गया आपका उत्तर। यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करें 2.5 को 16 से गुना करें तो 16 पंचे 80 का 0 और हासिल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 आएगा, दशमलव लगा देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर 2.5 आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न किस प्रकार काम करता है। निश्चित रूप से आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है, और मेरा गला थोड़ा बैठ गया है इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो इसको आप लोग नजरअंदाज कर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।